पिछला बार से की अपेक्षा कम हुआ है। बहुत है कम। हैं कर्ज पैसा लेकर के, अब क्या से विकास तो नहीं हो पा रहा है, पर किसी तरह गुजर बसर हो जाता है। अगर चाहें कि हम लोग मेडिकल इंजीनियरिंग ये सब का पढ़ाई करें तो कहीं ना कहीं हम लोग को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। संस्था दर पर लोन मिलता था, फिर कुछ विकास होता था, फिर इसे आओ दूसरा मूर्ति भी बनाते। धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक परंपराओं को सजीव रूप देने वाले प्रजापति समाज के मूर्तिकार आज खुद बदहाली की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियां गढ़ने वाले ये कारीगर आर्थिक तंगी, कर्ज के बोझ और सामाजिक उपेक्षा के चलते दयनीय स्थिति में पहुंच चुके हैं। इस बाबत जब बुधवार को मूर्तिकार सतीश से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हर साल दुर्गा पूजा, काली पूजा, छठ, सरस्वती पूजा और अन्य त्योहारों से पहले उन्हें मूर्ति निर्माण के लिए कर्ज लेकर कच्चा माल खरीदना पड़ता है। मिट्टी, भूसा, बांस, रंग, कपड़ा और अन्य सामान के लिए साहूकारों या स्थानीय दुकानदारों से उधार लेना उनकी मजबूरी बन चुकी है। त्योहार खत्म होने के बाद जैसे तैसे मूर्तियां बिकती है तो पहले वही कर्ज चुकाने में सारा पैसा निकल जाता है, हाथ में बचता है तो सिर्फ गुजारे लायक रकम। मूर्तिकार परिवारों का कहना है कि साल के कुछ ही महीनों में काम मिलता है, बाकी समय मौसमी बेरोजगारी झेलनी पड़ती है। इस दौरान घर चलाना, बच्चों की पढ़ाई और इलाज जैसे खर्च पूरे करना बेहद मुश्किल हो जाता है। कई परिवारों को 2 वक्त की रोटी तक के लिए संघर्ष करना पड़ता है। सबसे चिंताजनक स्थिति बच्चों की शिक्षा को लेकर है। कम आय और लगातार कर्ज के कारण प्रजापति समाज के अधिकांश मूर्तिकार अपने बच्चों को उच्च शिक्षा नहीं दिला पा रहे हैं। कई बच्चे पढ़ाई बीच में ही छोड़कर मजदूरी या पारिवारिक काम में लगने को मजबूर हैं, जिससे यह सामाजिक विकास की मुख्य धारा से और पीछे छूटता जा रहा है। मूर्तिकार अर्जुन पंडित ने सरकार से मांग की कि उन्हें कम ब्याज पर ऋण, कच्चे माल पर सब्सिडी, स्थायी काम के अवसर और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ दिया जाए। साथ ही मूर्ति कला को संरक्षित करने और बाजार उपलब्ध कराने के लिए विशेष योजना बनाई जाए ताकि यह परंपरागत कला जीवित रह सके और कारीगर सम्मानजनक जीवन जी सके। स्थानीय सामाजिक संगठनों का कहना है कि अगर समय रहते सरकार और प्रशासन ने ठोस कदम नहीं उठाए तो आने वाले वर्षों में प्रजापति समाज की यह सदियों पुरानी कला धीरे धीरे खत्म हो सकती है। बताइए, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और लगे हुए हैं। सरस्वती पूजा को लेकर पूरी तैयारियां में जुटे हुए हैं। मूर्ति की अब जो है अंतिम रूप देना शुरू कर दिए हैं। क्या क्या परेशानी हुई इस बार आपको? अभी ठंड ज्यादा था। अच्छा, काम कम हुआ है। काम कम हुआ, पिछला बार से की अपेक्षा कम हुआ है। बहुत है कम। तो 20 प्रतिमा कम बना है। 20 प्रतिमा कम इस बार बना है। तो अभी तक आप लोगों को सरकार के तरफ से इसको उद्योग का दर्जा दिया गया है कि नहीं? कुछ नहीं। कोई इसके नाम पर लोन इत्यादि कुछ नहीं मिलता है? नहीं, कोई लोन नहीं मिलता? नहीं। नहीं कोई सहायता है? कोई सहायता नहीं। तो फिर कैसे गुजारा होता है? ये अपना कमाते हैं, अपना पूंजी लगाते हैं, कर्ज पैसा लेकर के, अब क्या। हाँ, और उसके बाद फिर कमा के कर्ज को तोड़ते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम सतीश पंडित है। कब से कर रहे हैं मूर्ति का काम? लगभग 30 वर्ष हो गया। 30 वर्षों से कर रहे हैं। अच्छा, तो आपके बच्चे भी लगे हुए हैं इसमें, है ना? लगे हुए हैं। कितने दिनों से मूर्ति का काम आप कर रहे हैं? हम तो बहुत दिन से कर रहे हैं। तो क्या उससे क्या तरक्की हुई? कोई तरक्की नहीं, बस लेबर सब कुल, आदमी सब, परिवार सब कुल मिल करके बनाता है ना, बस उसी में ले दे करके काम खत्म हो जाता है। आगे कोई तरक्की नहीं? कोई तरक्की नहीं। तो इतना मेहनत करते हैं, केवल खाली मेहनत करते हैं, मजदूरी मिलता है, बस मजदूरी मिलता है बस। तो सरकार से कुछ कभी सहायता या कुछ लोन इत्यादि की व्यवस्था? कहाँ कोई लोन नहीं मिल रहा है। कोई लोन नहीं? कोई लोन नहीं। संस्था दर पर लोन मिलता था, फिर कुछ विकास होता था, फिर इसे आओ दूसरा मूर्ति भी बनाते। लेकिन केवल इतने तक में रह जाता। कोई सहयोग और कोई सहारा नहीं है। सालों भर काम मिलता है? मिलता है कहाँ है, बस एक सीजन खत्म हुआ, फिर उसके बाद फिर दशहरा में मैंने बैठ जाते हैं, फिर 2-3 महीना। तो उससे क्या होगा?
क्या नाम हुआ आपका? अर्जुन पंडित। दिनों से काम कर रहे हैं मूर्ति का, इससे क्या कुछ विकास हो रहा है? 2 महीना से ऊपर से काम कर रहे हैं हम लोग। हम्म, इससे विकास तो नहीं हो पा रहा है, पर किसी तरह गुजर बसर हो जाता है। हम्म, इसके अलावा हम लोग के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि जिसके कारण हम आगे बढ़ सकें, हम्म। क्योंकि ये हमारा पूर्वजों का काम है, तो थोड़ा बहुत करके इससे किसी तरह हम लोग गुजर बसर कर पाते हैं। शिक्षा उक्षा प्राप्त करते हैं, किस तरह से शिक्षा प्राप्त करते हैं? शिक्षा के लिए कहा जाए तो हम लोग वो जो होता है उच्च स्तर का शिक्षा, वो नहीं हम लोग कर पाते हैं। जो नॉर्मली हो वो कर सरकारी सकते स्कूल हैं। को। हाँ, सरकारी स्कूल। अगर चाहें कि हम लोग मेडिकल इंजीनियरिंग ये सब का पढ़ाई करें, तो कहीं ना कहीं हम लोग को दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सबसे बड़ा वजह है कि ये काम रेगुलर नहीं मिल पाता है। सीजनली काम है, आज हुआ कल ख़त्म, फिर उसके बाद 6 महीना तक जो भी कमाए इससे देना है। सबसे पहला बात तो इसमें पूंजी लगाना पड़ता है, जिसके लिए पूंजी आसपास से चाहे किसी से उधार लेते हैं, उधार या कर्ज के रूप में लेते हैं, जिसको हमें चुकाना भी पड़ता है। जिससे कमाए फिर कर्ज को दे दिए, फिर कमाए फिर कर्ज को दे दिए, तो इससे हम जहाँ थे वहीं रह गए। मेरे पिछले काफ़ी दिनों से आपके जी जी जी, मेरे पिताजी 30 वर्ष से यहाँ पर काम कर रहे हैं। अभी उनके पास सही से रहने के लिए घर नहीं हो पाया। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कितना आमदनी है, कितना इससे आगे बढ़ सकता है लोग। सबसे बड़ी बात यहाँ इसमें ये है कि इसमें पूरा परिवार संलग्न होना पड़ता है। बिना पूरा परिवार के लगे ये काम हो नहीं सकता है। अगर जो ये काम पर आश्रित है कि हम यही काम करके सब चीज़ कर लें, तो पूरा परिवार में संभव ही नहीं है कि कर लेंगे, इससे कमाकर हम खा भी लेंगे, अकेले घर का भी काम बना नहीं हो पाएगा। क्या नाम और इसके लिए तो सरकार को कुछ सोचना चाहिए कि इसका बढ़ावा दें। हाँ। हम लोग का जो जनरेशन है इसको अब छोड़ने के कगार पर है। अच्छा, खाली बेरोजगारी का मुद्दा है, इस वजह से इस काम को कर रहा है, नहीं तो इस काम को कबे छोड़ देगा। इसके लिए सरकार कोई योजना कोई नहीं है? कोई रोजगार आप कहीं भी पता कीजिए, कोई रोजगार नहीं है। हम लोग से निम्न है जो ठेला पर बेच रहा है, टमटम चला रहा है, उसके लिए रोज है व्यवस्था। हम लोग का कोई व्यवस्था नहीं है। और जो कुम्हार जो वर्ग है उसके लिए तो कोई काम ही नहीं किया गया है। सबसे बड़ी बात, हम लोग जनरल में आते हैं, हम लोग को कंपटीशन भी बहुत फेस करना पड़ता है। जनरल से भी हम लोग ज़्यादा हो जाता है हम लोग का। ठीक, क्या नाम हुआ? मेरा नाम नंदन कुमार है।